जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक परीक्षित चिकोटी की काल भैरवी की प्रचंड साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक अद्भुत साधना है। विशेष साधना को स्त्री साधिका और पुरुष साधक दोनों ही की साथ में कर सकते हैं। साधिका को काल भैरवी की शक्ति प्राप्त होती है, पुरुष साधक को काल भैरव शक्ति प्राप्त होती है। साधना को ले सिर्फ साधिका भी कर सकती हैं तथा स्त्री और पुरुष को साथ साधना करने से दोनों को ही फल की प्राप्ति होती है। काल भैरवी के संग त्रिपुर सुंदरी माता त्रिपुर भैरवी शक्ति, शमशानी शक्तियाँ, सिद्ध मशान, सिद्ध अघोरी चलते हैं। त्रिकाल भैरवी की सिद्धि प्राप्त अधिका भैरवी की शक्ति से इस तरह के सारिक दुनियावी लौकिक को में क्षम हो जाती हैं। तब उन्हें तीनों कालों का खुद ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कार्य विशेष के विषय में कुल सटीक जानकारी प्राप्त होने लगती है। किसी भी के विषय में कुल सही जानकारी बताने लग जाती हैं। के भी प्रकार के प्रश्न का सही उत्तर बता देती हैं। भी स्त्री या पुरुष के जन्म में क्या था, वर्तमान में समय कैसा गुजर रहा है, भविष्य में साथ क्या कुछ होने वाला है, अब बातों की जानकारी भैरवी से प्राप्त हो जाती हैं। की जानकारी से आप मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, गेमिंग, बेट, जैकपॉट, सट्टा मटका आदि के कार्यों में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भैरवी गर्भ में छिपे हुए या किसी भी वस्तु को सकती हैं, सही जानकारी कर देती हैं। अपनी इच्छा से अपने हाथों में किसी भी इच्छित वो सांसारिक वस्तु मंगवा सकती हैं। के एवं अन्य स्त्री या पुरुष के शरीर के सभी तरह के असाध्य रोगों को कर देती हैं। भी प्रकार की क्रियाओं, जादू इत्यादि नष्ट कर देती हैं। तरह से भी व्यक्ति विशेष को निरोगी करने सक्षम हो जाती हैं। काल भैरवी की शक्ति से दुर्लभ रसायन की भी प्राप्ति होती है। मरणासन व्यक्ति भी हो उठता है। अतिरिक्त कई तरह की अलौकिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी भाषा, साहित्य, अस्त्र आदि का अध्ययन करने में सक्षम हो जाती हैं। किसी भी भाषा में चित करने की भी शक्ति प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा भी जीव जंतु सम्मोहित की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो कोई भी व्यक्ति विशेष जीव जंतु मोहित होकर अनुकूल हो जाता है, उसके द्वारा बताए गए कार्यों को करने लग जाता है। के अतिरिक्त भैरवी के संग वाली वो शक्तियों के माध्यम से भी कई तरह के प्राप्त किए जाते हैं। सभी कार्य साधक भी भैरव की प्राप्त होने से में सक्षम हो जाते हैं। इस तरह से काल ज्ञान की एक उतर प्रचंड साधना है। इस साधना के लिए और पुरुष साधक साधिका के लिए मायनों में होना आवश्यक है। बड़ी योग्यता यह है कि दोनों को इनके वासना पर उन तरह से नियंत्रण आवश्यक है। साधना को आप शुभ तिथि मुहूर्त को आने वाले सोमवार या शुक्रवार दिन से कर सकते हैं। किसी भी माह के सोमवार या शुक्रवार से साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रिकालीन है। साधना को आप किसी निकटतम जागृत शमशान में कर सकते हैं। किसी बहते हुए नदी के तट पर किसी एकांत जगह स्थित किसी खाली कमरे में भी इस साधना को आप कर सकते हैं। शुरू करने से एक दिन पूर्व 9 बजे से त्रिपुर भैरवी की विशेष मंत्र की घंटा करना होता है। दूसरे दिन से 10 या 11 बजे से 4.5 घंटा भैरवी साधना के मंत्र का करना होता है। यदि आप सोमवार से शुरू कर रहे हैं तो दिन पूर्व रविवार रात्रि को, शुक्रवार से साधना शुरू कर रहे हैं तो दिन पूर्व प्रतिवार की रात्रि बजे से पूर्व स्थल को पहुंचकर अच्छी तरह से साफ सफाई कर जल का अच्छी तरह से छिड़काव कर देना है। अधिकार पुरुष साधक दोनों को ही पूर्ण नग्न अवस्था में यह साधना करनी है। साधक को दिशा की ओर बैठना है, उसका मुख दिशा की ओर होगा। स्त्री साधिका को दिशा की ओर बैठना है, इनका मुख दिशा की ओर होगा। साधक को आसन पर बैठना है, स्त्री साधिका को आसन पर बैठना है। प्रथम दोनों के मध्य में भूमि पर अक्षत के पिसे हुए चूर्ण से की आकृति की मंडल बनाना है। इस मंडल का उपदीप, छत, रोली, चंदन, कुमकुम, चित्र, पुष्प, गंध, वैद्य आदि से उपचार पूजन करनी है। पुरुष साधक द्वारा कीमिया सिंदूर से साधिका के होनी का शेक कर दीप से की आरती पूजा करनी है। स्त्री साधिका द्वारा साधक के लिंग पर चंदन का लेप कर लिंग की भी उपदीप से पूजा करनी है। दीप को मंडल में स्थापित कर देना है। एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि साधक के लिंग की लंबाई अंगुल नहीं चाहिए, आवश्यक पात्रता है। माता बगलामुखी कवच का एक बार पाठ कर साधिका द्वारा दाहिने हाथ में जल लेकर शिवजी को साक्षी मानते हुए छोटा सा संकल्प लेना है कि माता त्रिपुर सुंदरी पुर भैरवी आज आपकी जाकर
के मंत्रों का जप कर वो प्रसन्न करना चाहता हूँ। रात्रि काल से त्रिकाल भैरवी साधना प्रारंभ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बात की आप आज्ञा दीजिए। भी विघ्न बाधा से रक्षा करते हुए नाम सफलता प्रदान करने की कृपा कीजिए। फिर जल को भूमि पे छोड़कर देवर माँ वसुंधरा को प्रणाम कर लेना है। गुरु मंत्र की एक माला का जप कर, जी के विशेष मंत्र का 7 बार जप कर, शिव जी के मंत्र का माला का जप कर, लाल मूंगे की माला से माता त्रिपुर भैरवी के विशेष मंत्र की 6 घंटे उपांशु मंत्र जप करना है। क्षमा याचना कर सन से उठना है। दूसरे दिन रात्रि काल में 10 बजे से या 11 बजे से इस तरह से प्रतिदिन विधिवत पूजन करना है। प्रतिदिन स्त्री साधिका को जप से पूर्व मस्तक पर सिंदूर का भी लगाना है। बड़ा सा या घेरा भी खींच लेना है। के अंदर ही कार साधक को रहना है। काल में मंत्र जप के दौरान साधिका और पुरुष साधक के फिर पूरी तरह से होने का अनुभव होता है। शरीर में ऐसे विद्यमान तत्व कर नष्ट होने पर ही स्थान पर ऊर्जा शक्ति तत्व उत्पन्न होते हैं। तबीयत अत्यधिक खराब हो सकता है। यदि साधिका की तबीयत अधिक खराब जप के दौरान हो रही हो तो जप कर आसन पर बैठे हुए ही करना है। छोड़कर स्थिति या परिस्थिति में उठना है। पहले से नदियों का जल पास में रखना है। पुरुष साधक के द्वारा की घास जल में डुबोकर केसी मूल मंत्र को जप करते हुए पानी का छींटा शरीर पर करना है। यदि साधक तबीयत तरह से बिगड़ रही हो तो साधिका को भी यही काम करना है। से विचलित नहीं होना है कि यह संकेत है आपकी साधना तरीके से हो रही है, मुक्ति की प्राप्ति हो रही है। ना कुल 21 दिनों तक करनी है। इस दिन मंत्र जप के उपरांत 21वें दिन कोण वाले हवन कुंड में बरगद पीपल खैर लकड़ी से घी कपूर की मदद से अग्नि प्रज्वलित कर हवन सामग्री से मूल मंत्र का जप करते हुए 4 घंटा हवन करना है। हवन के अंत में स्त्री साधिका द्वारा अनार फल बलि देनी है। अनुपरांत के प्रत्यक्ष दर्शन होने पर साष्टांग प्रणाम करना है। भोग के रूप में इष्ट खीर की बनी मिठाई जे फल आदि अर्पित करना है। जीवन पर्यंत कृपा बनाए रखने, आशीर्वाद देने और सिद्धि का वरदान देने का आग्रह करना है। के द्वारा अस्तु कह दिए जाने पर पुनः प्रणाम करते हुए भूल चूक के लिए याचना करनी है। ना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अन्न सात्विक भोजन ग्रहण करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। पर क्रोध नहीं करना है। साधना के लिए साधिका की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की होनी चाहिए। मासिक धर्म नहीं हुआ हो उम्र तक साधिका यह साधना कर सकती हैं। पुरुष साधक की भी 18 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र वो कारित माला एवं अन्य साधना सामग्री जैसे चतन ग्रातन महामृत्युंजय तंत्र और विधि यंत्र श्री यंत्र पारद शिवलिंग विकरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात्व सिद्धि ट्रांसफर के लिए एवं तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मन को दूर करवाना, रिश्तों व संबंधों में मधुरता लाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए साठी का गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, दाग चर्म रोग, कोरिया बाबासिर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, सर लिवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, घटाने की औषधि, के रोग स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करा आदेश।